नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब जो भी रैशनल नंबर गिवन है उसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। In order to compare two rational numbers, we follow any of the following methods. यहाँ कुछ मेथड है, इन मेथड्स में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम लोग ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। If two rational numbers to be compared have the same denominator, compare their numerators. The number having the greater numerator is the greater rational number. कोई भी दो नंबर अगर देखे और अगर उसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है 5/17 एंड 9/17, आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फाइंड आउट करना ये बहुत ही इजी होता है, बिकॉज हम लोग सिर्फ तब न्यूमरेटर देखेंगे और जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। देखिए 5/17 और 9/17 में 5 बड़ा है या 9, ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो 9/17 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 5/17 से। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसके बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, thus for the two rational number 5/17 and 9/17 with the same positive denominator, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 9/17 ग्रेटर देन 5/17 एज, क्यों, बिकॉज 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये 9/17 5/17 से बड़ा हो गया। ये हो गया एक मेथड। ये एक मेथड कब यूज करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, ये चीज याद रखना है, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो सीधा न्यूमरेटर देखना है और उसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, if two rational numbers are having different denominators, make their denominator equal by taking their equivalent form and then compare the numerators of the resulting rational numbers. The number having a greater numerator is greater rational number. जैसा कि ऊपर सीखा, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। अब जब ये केस आएगा कि डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही सेम कर लेंगे। जैसे कि ये है 3/7 6/11। अब अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है तो हमने पीछे पढ़ा था इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म करने के लिए क्या है, अगर दोनों को सेम करना है तो 3 × 11 और 7 × 11 अगर कर दे तो ये क्या आ जाएगा 33/77। और इसी तरह यहां पर भी हमें क्या चाहिए, 77 चाहिए। अब तो इसको जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेम होगा। तो देखिए 6 × 7/11 × 7, ये हमारा क्या आ जाएगा 42/77। अब आप देख पा रहे हो इक्विवेलेंट फॉर्म की मदद से दोनों के डिनोमिनेटर को हमने सेम कर लिया है। डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो अब जो पहले हमने किया था, अब हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे। इसका है 33, इसका है 42, बड़ा कौन है 42, तो मतलब 42/77 जो है वो ग्रेटर है 33/77 से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33/77 क्या है एक्चुअल में 3/7 है, एंड 42/77 क्या है 6/11। तो हम लोग बोल सकते हैं 6/11 इज ग्रेटर देन 3/7। देखिए इसी तरह कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं। 8/16 ले लो आप, और एक ले लो 4/32। ठीक है, अब इस केस में देखो डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, राइट। तो यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, तो ऑब्वियसली अब देखो 16 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 32 आ जाएगा। तो अगर हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर रहे 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या आ जाएगा 16/32 आ जाएगा। और यहाँ है हमारा 4/32। अब डिनोमिनेटर हम दोनों का सेम हो गया है। अब न्यूमरेटर देखेंगे, 16 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 16/32 इज ग्रेटर देन 4/32। तो इसका मतलब क्या हो गया 8/16 जो हमारा था वो एक्चुअल में बड़ा है 4/32 से। ठीक है, अब तीसरा मेथड है, नंबर लाइन के हेल्प से भी हम लोग ये चीज कर सकते हैं। देखिए कैसे, बाय प्लॉटिंग two given rational numbers on the number line, we see that the rational number to the right of the other rational number is greater. जब भी दो रैशनल नंबर होगा उसको हम लोग नंबर लाइन में जब प्लॉट करते हैं तो जो भी रैशनल नंबर
रैशनल नंबर टू द राइट ऑफ द अदर रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर जिसके राइट में होगा, जो राइट में होगा वो ग्रेटर होगा, जो लेफ्ट में होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा। देखिए जैसे 2/3 और 3/4 है, पीछे हम लोगों ने सीखा है कि 2/3 और 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो देखिए 2/3 यहाँ आया ए पे और 3/4 बी यहाँ आया, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है। देखिए 2/3 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 3/4 वो भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। 2/3 3/4 दोनों 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग को ये देखना है इन दोनों में ग्रेटर कौन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय द मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ लाइन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है कि इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में जो हम लोग डिवाइड करके उसको रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन में। तो यहाँ पर देखो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4। अब बी जो है वो ए के राइट में है, तो अभी पढ़ा ना, जो राइट में है वो हमेशा बड़ा होता है। तो मतलब 3/4 जो है वो बड़ा है 2/3 से। क्यों? क्योंकि ये ए के राइट में है, जो भी नंबर राइट में होगा वो ग्रेटर होगा और जो भी स्मॉलर होगा वो लेफ्ट में होगा। ऐसे भी नंबर लाइन में हमने देखा ही है शुरू से, जैसे ही हम लोग राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं वो हमेशा नंबर क्या होता है, इधर ग्रेटर होता है, और जितना लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो हमेशा स्मॉलर होता है। तो इसी तरह सबसे पहले 2/3 3/4 को हमने नंबर लाइन में प्लॉट किया है, जो हमने पीछे के वीडियोस में भी बताया है कि वो कैसे करना है। और उसके बाद लेफ्ट और राइट देख के बस तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। जो राइट में होगा वो ग्रेटर होगा और जो लेफ्ट में होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा। तो अब जितनी भी थ्योरीज थी वो खत्म हुई है, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे।